Hi everyone, here is our next topic of our geography section, chapter number 9. We talked about different types of rocks. Okay, last वीडियो में हमने रॉक्स के बारे में और अर्थ की क्रस्ट के बारे में डिस्कस किया था. ओके, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड है. सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंस्टीट्यूटिव इग्निशियस रॉक. ओके, हमने आपको बताया था कि जब अर्थ के अंदर से लावा निकलता है तो वो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है. ओके, ठंडा होने के बाद वो एकदम हार्ड बन जाता है, एकदम सॉलिड शेप में हो जाता है. ओके, उसे ही हम रॉक कहते हैं. और रॉक के भी 3 काइंड्स हमने आपको डिस्कस किए थे. ओके, सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स. जब भी वो लावा ठंडा होता है वो बहुत बड़ी एरिया में फैल जाता है. ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक. ग्रेनाइट भी जो हम यूज़ करते हैं ना, ग्रेनाइट भी ऐसे ही रॉक का एक एग्जाम्पल है. तो जितनी भी चीज़ें जो रॉक से बनती हैं वो वही चीज़ें हैं, वही लावा है जो ज़मीन के अंदर से निकला था एज अ लावा, एज अ मैग्मा, और वोल्कानो के रूप में जो ज़मीन के अंदर से निकला था वो वही चीज़ें हैं. क्लियर? नाउ since they cool down slowly they form large grains. Granite is an example of such rocks. Grinding stones used to prepare paste, powder or spices and grains are made of granite. Then rocks roll down. पत्थर क्या होते हैं? एक जगह से कहीं पहाड़ से कुछ टूटा पत्थर, आंधी तूफान बारिश में से पत्थर गिरा तो रोल डाउन होते हैं ना, रोल डाउन होके नीचे आते हैं. ओके, तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड दे ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट. एक दूसरे से टकराते हैं. ठीक है, टकरा के क्या होता है, वो क्या होगा, टकराएंगे तो पत्थर टूट जाएगा. ठीक है, तो वो स्मॉल छोटे छोटे पीसेस में हमेशा टूट जाता है. और ऊपर से भी अगर वो पहाड़ से गिर रहा है, माउंटेन से कोई भी छोटा मोटा पहाड़ पर्वत का पीस गिर रहा है, अगर रॉक का पीस गिर रहा है तो क्या होगा, नीचे आधे टकराएगा ना, तो उसमें से उतनी चीज़ें टुकड़े होते जाएगी. ओके, और वो अलग अलग स्मॉल फ्रेगमेंट में यानी कि पीसेस में बंट जाता है. दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेंडिमेंट्स. और यही जो स्मॉल पार्टिकल्स में जब वो पत्थर एक टकरा के टूट के स्मॉल पार्टिकल्स में अलग अलग बंट जाता है, उसी स्मॉल पार्टिकल्स को हम सेंडिमेंट्स कहते हैं. क्लियर? तो सेंडिमेंट रॉक आपको आप समझ में आया होगा. जब रॉक रोल डाउन होता है यानी कि पहाड़ों से, पर्वत से ऊपर से गिरता है और गिरते गिरते वो छोटे छोटे पीसेस में बंट जाता है, वो उन्हीं छोटे छोटे पीसेस को हम सेंडिमेंट्स कहते हैं. दीज सेंडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट्स बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा. वो छोटे छोटे जो पीसेस हैं वो कहाँ चले जाते हैं, हवा से या पानी से, नदी आई या फिर बाढ़ आई है ना, इन सब चीज़ों से वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं. जस्ट लाइक आप लगा लो कि भाई उत्तरांचल के पहाड़ है, उत्तरांचल के पहाड़ों से कोई रॉक गिरा, ठीक है, पर वो जहाँ गिरा वो सिर्फ वहीं तक नहीं रहता. अंडरस्टैंड? वो अगर वो गिरा है तो क्या होगा, तो उसके टुकड़े भी चारों तरफ गिरे होंगे ना, फिर कहीं टुकड़ा गिरा होगा तो पानी से भी वो इधर उधर चला गया होगा. तो वो डिस्पोजल होता है. बहुत सारी चीज़ें पानी और हवा से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाती हैं. ऐसे ही जो सेंडिमेंटल्स रॉक्स हैं यानी कि छोटे छोटे पीसेज हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं. ट्रांसपोर्टेड का मतलब ही वही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं. क्लियर? दीज लूज सेंडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड hardened to form layer of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. वो सेंडिमेंट और सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, जब वो रॉक के छोटे छोटे पीसेस एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं तब उन्हें सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड. ओके, ये एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक का. दीज रॉक मे ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम. ओके, ये एग्जाम्पल है सैंडस्टोन जो एग्जाम्पल है. ठीक है, और बहुत सारे फॉसिल्स हैं. फॉसिल्स मतलब जो जब प्लांट ख़त्म हो जाता है तो उसकी जड़ें वगैरह रह जाती हैं ना, सिर्फ सूखी हुई जड़ें, फॉसिल्स वो होते हैं. फिर किसी का जैसे स्केलेटन रह गया है ना,
ये सब चीज़ें फॉसिल्स में आती हैं बेटा, तो वो भी उसी के अंदर माना जाता है। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटाफोरिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक चेंज हो जाते हैं किस में? मेटाफोरिक रॉक्स में। ओके, मेटाफोरिक रॉक्स में अंडर ग्रेट हीट, उन पे बहुत ज़्यादा गर्मी और प्रेशर के कारण वो रॉक्स जो है चेंज हो जाते हैं किस में? मेटाफोरिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। लाइमस्टोन जो हम मार्बल घरों में यूज़ करते हैं, वाइट पत्थर होता है, ब्लैक पत्थर होता है ना, ग्रीन कलर का पत्थर होता है, हमारे किचन वगैरह में, हमारे घर में हम यूज़ करते हैं ना, मंदिर भी होते हैं हमारे, ठीक है। तो वो जो मार्बल से हमारा ताजमहल, इसका आप आगे देखेंगे, ठीक है, ताजमहल इसका बहुत करंट एग्जाम्पल है रॉक का। देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया भी गया है, ठीक है। हमारा ताजमहल ये क्या है? एक मार्बल का ही बना हुआ है ना। तो ये मार्बल कैसे स्टोन? सेडिमेंट्री स्टोन है, इसको बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के से इस तरह का पत्थर बना दिया गया है। सेडिमेंट्री रॉक से ये बना हुआ है। और सेम एज हमारा रेड स्टोन, हमारा जो रेड फोर्ट है बेटा, उसे रेड फोर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो रेड स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। बट सोचने वाली चीज़ है कि ये पत्थर लाल कैसे था, ठीक है। तो वैसे ही सेडिमेंट्री जो स्टोन्स थे, उनके पीसेस को डेवलप करके इस तरह का जो स्टोन है रेड स्टोन, वो बनाया गया। ओके, सो आपके सामने करंट एग्जांपल हैं उन चीज़ों को समझने के लिए। ओके, रेड फोर्ट और ताजमहल। ओके, नाउ वी विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर। हमें सोच के ये आश्चर्य होता है कि एक पत्थर है, अगर हम उसके साथ कुछ प्रोसेस करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं या तोड़ते हैं या उसे बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो वो चेंज हो जाता है और उससे कुछ दूसरी ही चीज़ हमें मिलती है, ठीक है। ये एक इमेजिन बात है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक हैव फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। इसे ही रॉक साइकिल कहा जाता है, ठीक है। आप यहाँ पिक्चर में रॉक साइकिल को ऑब्जर्व भी करेंगे, देखो। ओके, सबसे पहले क्या था? हाँ, मैग्मा आया ऊपर। आप इस साइकिल को समझ लेंगे ना, तो आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आया मैग्मा वोल्कानो हुआ, ज़मीन के अंदर से वोल्कानो निकला। जब वो ठंडा हुआ तो क्या बन गया? इग्निशियस रॉक बन गया, ठीक है। रॉक में से रॉक टूटा, ऊपर से गिरा, छोटे छोटे पीसेस में सेडिमेंट्स हो गया। सेडिमेंट्स के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गया वाया एयर और वाया वाटर। तो वो फिर वो उसे क्या कहते हैं हम? सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। देन हमने उसके साथ प्रोसेस किया, उसे हीट या प्रेशर किया और फिर बना मेटाफोरिक रॉक। अंडरस्टैंड? और मेटाफोरिक रॉक ही के बाद ही हमें इस तरह के वाइट स्टोन और रेड स्टोन मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।